हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम मैथ्स करेंगे। समर कैंप की क्लास है आपकी, तो इसी में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इसके अंदर समर कैंप में जो हम टॉपिक आज कवर कर रहे हैं उसका नाम है इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। तो इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं। चलिए, और ये जो कॉन्सेप्ट हम करेंगे ये क्लास 6th के बच्चे हों, 7th के हों, 8th के हों, सबके लिए ही काफी यूजफुल साबित होंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इनको पढ़ें। कुछ ने कर रखे होंगे, आपके रिवाइज हो जाएंगे, या फिर आपको कुछ काफी सारी नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, जो रिक्त स्थान है वो भरने हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम इनको साथ के साथ सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला है व्हाइल मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर वी मल्टीप्लाई देम एज डैश नंबर्स एंड पुट अ साइन बिफोर द प्रोडक्ट। तो बताइए कैसे हम रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं दो इंटीजर्स को, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, लेकिन उनको हम सॉल्व किस प्रकार से करते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक है नेगेटिव। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं? अब इनको सबसे पहले हम इनको एज अ होल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। होल नंबर समझ गए? मतलब इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक नंबर है आपके पास 5, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -10 से। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे? एज ए होल नंबर। 5 एक होल नंबर, -10 होल नंबर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी का 10 लिखूंगा तो ये एक होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें नेगेटिव होल नंबर्स नहीं लेने हैं, सिर्फ होल नंबर्स हम कंसीडर करेंगे और इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 50 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैंक में क्या आएगा आपका? मल्टीप्लाई देम एज ए होल नंबर। ठीक है, होल नंबर की तरह उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद पुट ए नेगेटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके सामने एक नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नेगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, गॉट इट? तो नेगेटिव साइन कैसे लगा देंगे? अब देखिए, 5 इंटू 10 क्या हो गया? 50 हो गया। यहां भी 5 इंटू 10 करते 50 आता, लेकिन एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, तो हमने नेगेटिव साइन लगाना सही समझा। यहाँ पे समझ गए? इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स भी फिल करेंगे आप। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है? इफ वी मल्टीप्लाई डैश नंबर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर देन द रिजल्ट इंटीजर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कितने नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, ये आपको सोचना है। ठीक है, रिजल्ट मतलब जो आंसर आएगा। तो ये भी हमने डिस्कस किया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो। देखिए, अगर आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा नेगेटिव। ठीक है, जैसे -5 इंटू 10 कितना आ गया? -50, नेगेटिव आया आंसर। लेकिन वहीं पे
अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर हों तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। ठीक है, जैसे -5 इंटू -10 कितना आ जाएगा 50 पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 2 हैं। 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स 3 हुए जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव, लेकिन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुए 4। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। ठीक है, या फिर 6 हुए, 8 हुए, 10 हुए, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर होंगे इवन, क्या होंगे, इवन। इवन समझ गए बच्चों, इवन यानी सम। ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, अगर नेगेटिव इंटीजर्स की सम संख्या को, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। नोट करेंगे इसको। और इसी के साथ 44 देखिए, इफ वी मल्टीप्लाई 6 नेगेटिव इंटीजर एंड 6 पॉजिटिव इंटीजर देन द रिजल्टिंग इंटीजर इज। अब यहाँ पे इसी पे बेस्ड है 43 जो क्वेश्चन है, इसी के आधार पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। थोड़ा आपको सोचना है और उसके बाद आंसर करेंगे। अब ये सोचिए कि यहाँ पे टोटल कितने इंटीजर हैं, 12 इंटीजर्स हैं। टोटल 12 इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से 6 हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और 6 हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, इवन है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का नंबर इवन है ओड है उससे फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव इंटीजर से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आपका इवन है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। रिजल्ट क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने 6 नेगेटिव इंटीजर्स जो कि इवन है उनको मल्टीप्लाई किया है तो पॉजिटिव आ जाएगा आपका आंसर। बच्चों नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया सब स्टूडेंट्स ने। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हैं कुछ ब्लैंक्स जो फिल करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बोला गया है 45 देखिए, इफ वी मल्टीप्लाई 5 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 1 नेगेटिव इंटीजर देन द रिजल्टिंग इंटीजर इज। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव इंटीजर कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं उससे फर्क पड़ता है हमारे रिजल्ट पे, कि रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव। तो बताइए, 5 तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव इंटीजर है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 1 है। 1 क्या होता है, ओड। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ओड हुआ तो जो रिजल्टिंग इंटीजर है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, dash is the multiplicative identity for integers. What is the multiplicative identity for integers? ये आपने जरूर कवर किया है, तो आप बताइए फटाफट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है। सबसे पहले तो ये समझना है आपको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, मान लीजिए एक इंटीजर a है, मैं ऐसे कौन से इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई करूं कि आंसर में कोई बदलाव ना हो। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द इंटीजर। तो ये हो जाएगी 1। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर ए व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय। हमें
ए का एडिटिव इनवर्स कब मिलता है, किस केस में मिलता है, हम इसको कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई करें कि ए का हमें मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स मिल जाए। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो देखिए एडिटिव इनवर्स ये होता है, मान लीजिए कोई इंटीजर है -2, अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं, इसमें एक इंटीजर ऐड कर दूं ऐसा जिससे इसका आंसर 0 हो जाए, तो उसको इसका मतलब -2 का उस इंटीजर को एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर -2 में मैं 2 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर है 15, इसमें कोई ऐसा इंटीजर जोड़ो कि आंसर 0 आ जाए, तो आप बोलोगे -15। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 47 के आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और मुझे ये बताइए आप कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वाले पार्ट में देखते हैं, -2 है, -2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आपका 2 आ जाए, तो ऑफ कोर्स आप बोलेंगे -1 से। किससे, -1 से। चलिए ठीक है, दूसरे वाले में देखिए 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आपका -15 आ जाए, अगेन आप बोलेंगे -1 से। तो किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए उसको -1 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। यही आपका आंसर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। उसके बाद हम बाकी के ये 5 क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। कुछ अगर डाउट आपको लग रहा है बच्चों आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन देखेंगे, -25 इंटू -2 क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे एज अ होल नंबर्स। 25 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 2 50। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, ओड या इवन। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं आपके इवन, इसीलिए जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसी तरह से 49 करके देखिए, बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 49 देखें, क्या बोला है, -5 इंटू -6 इंटू -7 मल्टीप्लाई करो एज ए होल नंबर। पहले 5 इंटू 6 इंटू 7 कितना आ गया, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 7 210। ठीक है, तो अगर एज ए होल नंबर मल्टीप्लाई किया आंसर आया 210। अब देखिए नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 1 2 3, 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया है। क्या है ये, ओड है या इवन है, ओड है, तो इसीलिए आंसर आपका नेगेटिव आएगा। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू -1 इंटू -15 कितना आएगा, 3 गुना 1 गुना 15, ये आ जाएगा 3 इंटू 1 3 इंटू 15, 15 इंटू 3 45 आ जाएगा, 45 आएगा। अब 45 लिख देंगे, लेकिन आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो यहाँ से पता लगेगा। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है, 2 नेगेटिव इंटीजर है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुआ इवन, इसीलिए आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं है।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू -7, यही है, फिर 5 है। तो पहले 12 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 12 इंटू 7 84, 12 सत्ते 84। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो नेगेटिव आएगा ऑफ कोर्स, -84 इंटू 5 है, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 5 इंटू 4 20, 20 आ गया, और दो बच गए, 5 इंटू 8 5 8 40 और 2 42, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, तो 420 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, आप लिख देंगे नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी पूछी गई है, क्या पूछी गई है, प्रॉपर्टी। तो देखिए राइट हैंड साइड जो है, ठीक है, इस तरफ भी मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, -420, क्या आना चाहिए, -420 आना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगती हुई नजर आ रही है मुझे, तो एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये प्रॉपर्टी लगती हुई नजर आ रही है। क्या आपको भी ऐसा कुछ दिख रहा है बच्चों, बिल्कुल, वेरी गुड। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे मान लो इसको ये ए है, ये बी है, जैसे मैं बोल रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या कहती है, ए इंटू बी इंटू सी अगर है, तो मैं अगर पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करूं, या फिर पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करूं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, बात एक ही रहेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले ए लिखूंगा तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। बी ये रहा -7, तो सी कितना था, 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, 5 इंटू 7, देखिए यहाँ पे अगर मैं इनको पहले मल्टीप्लाई करता हूँ 5 इंटू 7, -7 है ना, तो ये -7 इंटू 5 कितना आ गया, -35। ठीक है, तो 12 इंटू -35 कितना हो गया, 12 पंचे 60, 6 बच गए, 12 ते 36 और 6 42, तो -420 ही आएगा राइट साइड का भी। सही है, नोट कर लेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके पास 23 इंटू -99। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती हुई नजर आ रही है, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए ट्राई कीजिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको, तो किस प्रकार से हो सकती है, सबसे पहला समझिए। सबसे पहले आपको दिया है 23 इंटू -100, -99 है ना, -99। अगर मैं 23 तो एज इट इज रहने दो, अगर मैं -99 को लिखता हूँ -100 +1, तो चलेगा, बात तो एक ही है। -100 +1 कितना आ गया, -99 आ गया। इट डजेंट मेक मच डिफरेंस, लेकिन इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगेन बात तो यही है, 23 इंटू -99। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ये करने से, और कुछ तो नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन जरूर आसान हो जाएगा 23 इंटू -100 +1 से। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर लगेगी तो ये 23 इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे ये 23 पहले -100 से, और फिर 23 बाद में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 23 इंटू -100।
प्लस 23 इंटू 1, ठीक है। और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा हमें मेहनत लगती करने में, लेकिन हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए 23 इंटू -100 -2300 आ गया, प्लस 23, इनको तो इजीली ऐड कर सकते हैं आप, है ना। चलिए इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमसे फाइनल आंसर नहीं पूछा है तो ब्लैंक्स हमने फिल कर दिए हैं, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस और हम करने वाले हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब क्या बोला गया है, 53, ठीक है। इसमें एक इंटीजर है जिसको मल्टीप्लाई किया है -1 से, तो आंसर -35 आया है। तो हम -1 से किसको मल्टीप्लाई करते हैं? इसके एडिटिव इनवर्स को, ठीक है। तो कितना है, 35 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आएगा, है ना। तो 35 हो जाएगा। और अगर -47 का एडिटिव इनवर्स -47 हो गया, -47 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +47 आएगा, ठीक है। नोट करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, अगला आपको थोड़ा सा ब्रेन एक्टिविटी दी गई है। ये आपको पहले सोचना है, ठीक है। इस पे सोच विचार करना है और आपको फिर बताना है कि y 10 माइनस -10 डज नॉट इक्वल टू -10 -10। देखिए ये यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको समझेंगे कि -10 में से -10 सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव इंटीजर, subtracting a negative integer is equal to adding its opposite integer। नहीं समझे? देखिए अगर किसी इंटीजर में से, जैसे -10 है या 10, डजेंट मैटर है, अगर मैं किसी इंटीजर में से एक नेगेटिव इंटीजर यानी -10 घटा रहा हूं, तो ये उसी के बराबर है कि मैं -10 का ऑपोजिट क्या हो गया, +10, ठीक है। इसका ऑपोजिट यानी पॉजिटिव इंटीजर इसमें क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ठीक है। आंसर आपका 0 आएगा। तो कोई भी नेगेटिव इंटीजर आप घटा रहे हैं तो इसका मतलब उसका ऑपोजिट इंटीजर आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे -10 बोल दिया, दिस एक्ट एज ए स्टैंडर्ड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए दो नेगेटिव इंटीजर है, क्या है, दो नेगेटिव इंटीजर हैं, तो क्या आ जाएगा, इनको हम ऐड करेंगे एंड दिस विल बी -20, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, द आंसर दैट यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट अ ग्रेटर इंटीजर फ्रॉम अ लेसर इंटीजर इज नेगेटिव। अगर हम एक छोटे इंटीजर में से बड़ा इंटीजर घटा देते हैं, जैसे
5 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो ये -5 आ जाएगा। इस तरह से ये वर्क करता है, नोट करेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट देखिए 88। क्या बोला है, 88 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -88 आए, तो 88 का बन गया -88, मतलब ये इसका एडिटिव इनवर्स बना है। क्यों, क्योंकि अगर मैं 88 में ऐड करता हूं -88 तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो एडिटिव इनवर्स को ऐड किया तभी 0 आया है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें -1 से। समझ में आ गया। यहां तक ये क्वेश्चन हमने किए हैं 55 तक, इनको अच्छे से आप नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, या फिर जिसको आते हैं, जो समझ चुके हैं, वो रिवाइज कर रहे हैं। रिवीजन भी आपका अच्छा होगा। यहाँ पे काफी सारी नई चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं, इसीलिए इसको अच्छे से नोट डाउन करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।